बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे दोस्तों। आज है 31 अगस्त सन 2023 और दिन है जुमेरात का दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 6 से 7 जो मिक्स न्यूज़ हैं। तो सबसे जो पहली न्यूज़ है वो है सलाला खरीफ 2023 के हवाले से। सलाला खरीफ 2023 का जो डाटा है वो शेयर किया गया है और ये डाटा शेयर किया गया है जी 15 अगस्त 2023 तक। तो 15 अगस्त 2023 तक जो टोटल विजिटर सलाला खरीफ का जो सीज़न है वो देख चुके हैं, तो उनकी तादाद जो वो 7,39,000 से ज़्यादा बताई गई है। अगर यही सेम पीरियड 2022 में देखें सलाला खरीफ सीज़न का, तो 2022 के मुकाबले में 2023 में 16.3% जो है वो विज़िटर में इज़ाफ़ा देखा गया है। बाकी नेक्स्ट अगले साल जो है उसमें इंशाल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि मज़ीद जो इज़ाफ़ा है वो होगा, और अगर टोटल सीज़न जब ख़त्म होगा तो उस वक़्त भी मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा जो है वो होगा। इसके साथ ही नंबर 2 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान के अंदर श्रिम्प सीज़न जो झींगों को पकड़ने का सीज़न है वो स्टार्ट हो रहा है जी 1 सितंबर 2023 से, और ये रहेगा नवंबर 2023 के आखिर तक। और इसके साथ ही नंबर 3 पर जो न्यूज़ है वो है सलाम एयर के हवाले से। सलाम एयर ने अभी हाल ही में 2 न्यू रूट का इजाफ़ा किया था अपने सिस्टम के अंदर, जिसमें नंबर 1 पर जो है वो बगदाद के लिए है, जो आज 31 अगस्त से उनका जो है वो स्टार्ट हो रहा है वीकली फ़्लाइट। मज़ीद तफ़सीलात आप सलाम एयर के ऑफ़िस से ले सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए भी ऐलान किया गया था, पाकिस्तान के शहर पेशावर के लिए, और वो भी तकरीबन में भी 1 महीने बाद या 2 महीने बाद वो भी फ़्लाइट जो है वो चलाई जाएगी, वो भी वीकली फ़्लाइट होगी। उसके हवाले से तफ़सीली पोस्ट भी मौजूद है ओमानीज़ उर्दू पर, और इस चैनल पर भी वीडियो मौजूद है। या फिर आप मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं पेशावर फ़्लाइट के हवाले से, तो आप सलाम एयर के ऑफ़िस में कॉल करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। लेकिन अभी उसमें वक्त है, अभी वो सितंबर में नहीं चलाई जाएगी, अक्टूबर या नवंबर में भी चलाई जाएगी। इसके साथ ही नंबर 4 पर जो न्यूज़ है वो है रॉयल ओमान पुलिस की तरफ से एक ऑनलाइन बयान जारी किया गया था, और उसमें बताया गया था कि कुछ जो ऑनलाइन सिस्टम है, यानी जैसे ऑनलाइन इस वक्त जो भी सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, ख़ासकर अगर व्हाट्सएप की बात करें, तो व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, इश्तिहार आता है, और उस इश्तिहार के नीचे एक लिंक दिया जाता है कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो आपने इसे ख़रीदना है, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद में आपके बैंक की डिटेल जो है वो फिल करने के लिए कहा जाता है। जो भी उस लिंक को क्लिक करके उस में अपने बैंक की जो डिटेल है वो फिल करता है, तो वो उसी वक़्त जो है उसके बैंक से जो जितने पैसे हैं वो निकाल लिए जाते हैं। और ये जो पैसा निकालने वाले हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले हैं, वो ये ओमान से बाहर किसी दूसरी कंट्री में बैठे हैं, और आपका अकाउंट जो है वो खाली कर देते हैं। अगर जो भी मैसेज सेंड करने वाला है, अगर आप उसे नहीं जानते, तो आपने अपने बैंक की डिटेल या फिर आपका जो लेबर कार्ड है या फिर जो आपकी आईडी है उसकी जो मालूमात है वो किसी भी ऐसे लिंक के ऊपर फिल ना करें, ताकि आप महफूज रह सकें। आप जैसे ही अपनी बैंक की डिटेल किसी के साथ शेयर करेंगे, तो आपका अकाउंट खाली होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो मोहतात रहें, इस मैसेज को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही रॉयल ओमान पुलिस के मुताबिक 7 शहरियों को गिरफ़्तार किया गया है, और इनको गिरफ़्तार किया गया है जी अल अमरात के इलाके से। और इनके ऊपर जो इल्ज़ाम था घरों में चोरी वगैरह की, ज़ेवरात और जो कीमती चीज़ें हैं वो चोरी करने का इल्ज़ाम है, और इनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई है वो आप तो जानते हैं ज़रूर की जाएगी। और इसके साथ ही नंबर 6 पर जो न्यूज़ है वो है एशिया कप 2023 के हवाले से। एशिया कप 2023 में जो ज़ोरदार और जो ज़बरदस्त मैच है वो पाकिस्तान और इंडिया के मबैन होगा, और ये होगा जी 2 सितंबर 2023 को। तो ये मैच हो रहा है जी श्रीलंका में, और इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका पहुंच चुकी है। तो मैच बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आप तो जानते हैं ये दोनों मुमालिक के दरमियान जो मैच होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मैच होता है, और पूरी दुनिया के शायकीन, जो क्रिकेट के शायकीन हैं, वो इनको लाजमी देखते हैं। इसके साथ ही नंबर 7 पर जो न्यूज़ है वो है ओमान मौसम के हवाले से। आज ओमान के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो बारिश हुई, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा मौसम रहा। ख़ासकर अगर बात करें इसमाइल के इलाके की, या फिर रुस्ता के इलाके की, या फिर दमल ताइन का एक इलाका है, गर्दा से आगे थोड़ा सा अंदर रास्ता जाता है, उसके इलाके की ये पहाड़ी इलाके हैं।
तो माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। अगर आपके इलाके में मौसम बारिश हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि एक मक्खी जो है वो यहाँ पर आगे पीछे आ जा रही है। तो ये तकरीबन 5वीं बार जो है ये वीडियो रिकॉर्डिंग पर लगाई थी, तो उसके बाद में ये वीडियो मुकम्मल हुई है। इसके जो क्या नाम है इसका, जो खाली छोटे-छोटे पार्ट्स हैं वीडियो के जहाँ पर हम इसको स्टॉप करते थे, वो भी जिसको ब्लॉपर कहा जाता है, वो भी अपलोड किए करेंगे आज या फिर कल। तो ये थी आज की 6 से 7 मिक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है, कि पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेक विद उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।